दोस्तों हाल ही में भारत रत्न 2024 के लिए 5 व्यक्तियों का नाम ऐलान कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं भारत रत्न से बनने वाले वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत रत्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। यह सम्मान जो है वह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के संबंध में दिया जाता है। यह सम्मान देने की शुरुआत जो है वह 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। शुरू में यह पुरस्कार जो है वह मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। 1955 ईस्वी से जो है इस सम्मान को मरणोपरांत देने की भी शुरुआत कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत रत्न का विवरण है, तांबे के बने पीतल के पत्ते पर प्लेटिनम का बना सूर्य के नीचे चांदी में लिखा भारत रत्न रहता है। और यह भारत रत्न जो है वह देवनागरी भाषा में लिखा हुआ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र जो है। और 2024 में कुल जो है वह 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। यह 2024 में कुल 5 व्यक्तियों का नाम जो है घोषित किया गया है, जिसमें कि कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में पुरस्कार दे दिया गया है। अभी इन तीनों को नाम सिर्फ घोषित किया गया है, लेकिन अभी इन तीनों को दिया नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है? ऑप्शन बी 3। दोस्तों एक वर्ष में जो है अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। इसीलिए जो है अभी पीछे जो हम लोग पढ़े कि ये 5 व्यक्तियों में से कोई अभी केवल 2 व्यक्तियों को ही भारत रत्न पुरस्कार मिला है, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को। इन तीनों का नाम घोषित किया जा चुका है, लेकिन इन तीनों को पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है। अगला है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता को भारत में वरीयता क्रम में किस स्थान पर रखा जाता है? वह 7वें स्थान पर रखा जाता है। 7 का ए, आपको ऑप्शन देगा 7वां स्थान, यानी तो 7 का ए में, 7 का जो है वह ए में रखा जाता है आपको। किसको? तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता को। आपको 2 ऑप्शन देगा। अगर आपको 7वां दिया है तो आप 7वां मारिएगा, अगर 7 का ए दिया है तो आप 7 का ए मारिएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। दोस्तों सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सचिन तेंदुलकर को 2014 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न से सम्मानित यह प्रथम खिलाड़ी है। और सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित प्रथम खिलाड़ी है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर जो है वह राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित पहली गायिका जो है वह MS सुब्बुलक्ष्मी है। MS सुब्बुलक्ष्मी, जिसका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो है भारत रत्न से सम्मानित पहली गायिका है। अगला है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो है वह इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। देखिए दोस्तों अब तक कुल जो है वह 5 महिला को जो है भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें सबसे पहले जो है इंदिरा गांधी को मिला था 1971 ईस्वी में। उसके बाद मदर टेरेसा को मिला था 1980 ईस्वी में। अरुणा असफ अली को मिला था 1997 ईस्वी में। और MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था 1998 ईस्वी में। और लता मंगेशकर को मिला है 2001 ईस्वी में। ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो है लता मंगेशकर को मिला है 2001 ईस्वी में। ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न से जो है वह 1980 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। 1980 ईस्वी में जो है मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है कि भारत रत्न पाने वाला प्रथम विदेशी कौन था? भारत रत्न पाने वाला प्रथम विदेशी है वह आपका अब्दुल गफ्फार खान था। अब्दुल गफ्फार खान यह पाकिस्तान से था और यह भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी था। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पाने वाला दूसरा गैर भारतीय कौन था? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला दूसरा गैर भारतीय था आपका नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है यह दक्षिण अफ्रीका के हैं और यह भारत रत्न पाने वाला दूसरा गैर भारतीय है। दोस्तों आमतौर पर जो है वह भारत रत्न वह भारतीय लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन यही 2 व्यक्ति हैं। ठीक है। यही 2 व्यक्ति हैं, एक अब्दुल गफ्फार खान और एक नेल्सन मंडेला, जो 2 गैर भारतीय है जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ है।
अब्दुल गफ्फार खान का 1987 ईस्वी में हुआ है, यह पाकिस्तान के हैं। और नेल्सन मंडेला का 1990 ईस्वी में हुआ है, यह दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो इसको भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि नानाजी देशमुख को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो नानाजी देशमुख को जो है वह 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 2019 में कुल जो है 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसमें है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, जिसमें नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को जो है वह मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। इन तीनों का चित्र आप नीचे देख सकते हैं। अगला है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे तो राधाकृष्णन का जन्म जो है वह 5 सितंबर 1888 ईस्वी में 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह जो है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसका कार्यकाल जो है वह 1952 से लेकर 1962 तक था, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। यह भारत का दूसरा राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। और 1931 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे सर की उपाधि दी थी। तो 1931 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे सर की उपाधि दी थी। इसको आप ध्यान रखिएगा कि सर की उपाधि जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य ने राधा कृष्णन को दिया था। उसके बाद 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं 1954 में दोस्तों कुल 3 व्यक्तियों को जो है वह भारत रत्न दिया गया था। एक है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसे सीवी रमन भी कहते हैं, ठीक है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। आप ध्यान में रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसको 1954 ईस्वी में जो है वह भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक वह सीवी रमन थे। सीवी रमन दोस्तों यह भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक थे। इसको जो है 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं कि 28 फरवरी 1928 को जो है इसने रमन प्रभावों की खोज की थी। 28 फरवरी 1928 को इसने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी कारण जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है कि भारत रत्न को किस रंग के फीते के साथ पहनाया जाता है। तो भारत रत्न को जो है वह सफ़ेद रंग के फीते के साथ पहनाया जाता है। आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, ये सफ़ेद रंग का फीता है। अगला है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1955 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अब तक कुल जो है 7 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिसको भारत रत्न मिल चुका है। 6+1 1 का मतलब है कि एक प्रधानमंत्री जो थे यह अंतरिम प्रधानमंत्री थे। देखिए सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था 1955 ईस्वी में। उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966 ईस्वी में। उसके बाद इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में, राजीव गांधी को 1991 ईस्वी में, मोरारजी देसाई को 1991 ईस्वी में और गुलजारी लाल नंदा जो है यह अंतरिम प्रधानमंत्री थे जिसको 1997 ईस्वी में मिला था। आप इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा कि अंतरिम प्रधानमंत्री कौन थे जिसको कि भारत रत्न मिला था, तो वह गुलजारी लाल नंदा थे। इसको 1997 ईस्वी में मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 ईस्वी में, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, इन दोनों का नाम जो अभी घोषित किया गया है, इन दोनों को मिला नहीं है। इसीलिए जो है कुल 7 व्यक्तियों को अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से 1962 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। अभी तक कुल जो है वह 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। वह 6 राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसको 1954 ईस्वी में मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 ईस्वी में, जाकिर हुसैन 1963 ईस्वी में, डॉक्टर वी गिरी इसको 1975 ईस्वी में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसको 1997 ईस्वी में और प्रणब मुखर्जी 2019 ईस्वी में। तो ये कुल 6 व्यक्ति हैं, कुल 6 राष्ट्रपति हैं जिसको जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो
तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है भारत रत्न से 1992 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। 1992 में इसके सम्मानित किया गया था। अभी तक कुल जो है 15 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न मिल चुका है। इसको आप इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा कि अभी तक जो है वो कुल 15 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न मिल चुका है। और हाल ही में 2024 में 3 और व्यक्तियों का नाम जो है वह ऐलान कर दिया गया है मरणोपरांत के रूप में भारत रत्न के लिए, लेकिन उन लोगों को सम्मान अभी मिला नहीं है, इसीलिए जो है कुल 15 व्यक्ति ही याद रखिएगा। जब उन लोगों को उन तीनों को सम्मान मिल जाएगा तब कुल 18 व्यक्ति हो जाएगा जिसको मरणोपरांत सम्मान मिलेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रथम बार भारत रत्न मरणोपरांत किसे दिया गया था? ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री को। दोस्तों प्रथम बार भारत रत्न जो है वह मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों भारत रत्न जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि भारत रत्न प्रदान करने की सलाह किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। दोस्तों भारत रत्न प्रदान करने की सलाह जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से भारत रत्न वापस ले लिया गया था? सुभाष चंद्र बोस। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? इसका उत्तर है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब ये शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा मंत्री के रूप में जो है इसको जब भारत रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया तो उसने जो है भारत रत्न पुरस्कार लेने से साफ मना कर दिया। यह जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार कितने समय अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था? ऑप्शन सी, 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 तक। दोस्तों 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 तक जो है यह भारत रत्न को निलंबित कर दिया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और निलंबन हटने के बाद जो है 1900 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है मदर टेरेसा का जो है वह पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम उद्योगपति कौन था? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम उद्योगपति है वह JRD टाटा है। JRD टाटा जो है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम उद्योगपति हैं। इसका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है यह आपका भारत रत्न है। और भारत रत्न के बाद जो है वह पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्म श्री है। अगला है कि 2024 तक कुल कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? तो 2024 तक जो है वह कुल 50 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। 2024 से पहले कुल 48 लोगों को जो है वह भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और 2024 में जो है 2 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, इसलिए कुल संख्या जो है वह 50 हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2024 तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है तो आप ऑप्शन सी मारिएगा, 50। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, और चलिए कुछ जान लेते हैं हम लोग कर्पूरी ठाकुर के बारे में। देखिए दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था जो है इसी ने कराया था 1977 ईस्वी में। और लाल कृष्ण आडवाणी जो है भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं 1998 से लेकर 2004 ईस्वी तक, और उप प्रधानमंत्री के रूप में 2002 से लेकर 2004 ईस्वी तक रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी के रूप में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।